अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो सब ठीक होंगे। चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। उससे पहले हम देखते हैं मार्केट में क्या न्यूज़ है, उसके बाद क्या डेटा रिलीज़ हो रहे हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ की तरफ से और उनकी क्या फोरकास्ट है। एंड देन चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले आज रात को 12 बजे जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच भी थी, जिसमें कुछ जो है वो की पॉइंट्स हमारे सामने आए, जिसमें से एक ये था कि ही वार्नड कि वो ऑयल की प्राइसेस को मज़ीद डाउन साइड पे लाना चाह रहे हैं। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट $62 और वो चाह रहे हैं कि हम प्राइसेस को मज़ीद डाउन साइड पे लाएँ। तो इस टाइम पे जो एक खतरा, एक डेंजर जो है वो नज़र आ रहा है, वो क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक्शंस हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है वो वेनेज़ुएला को अपने जो है वो पावर में लिया। उसके बाद जो है वो कोलंबस, उसके बाद जो है वो डेनमार्क, ग्रीनलैंड की बात चल रही है और इस टाइम पे जो उन्होंने ओपनली जो है ईरान को थ्रेट किया है। और अभी जो है वो एक और उनका बयान था कि वो अभी जो है ईरान के ऑफिशियल से जो है वो बात नहीं करना चाह रहे। एंड ईरानियन ऑफिशियल्स हैव सेड दैट वी आर रेडी फॉर टॉक, और अगर आप वॉर करना चाह रहे हैं तो वी आर रेडी फॉर दैट एज वेल। तो ईरान के पास भी जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ट्रम्प की नज़र जो है वो उस पे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी के मार्केट में जो है क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ईरान में ऑलरेडी जो है वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। चलते हैं आज के डेटाज की तरफ, क्या डेटाज रिलीज हो रहे हैं। वेनेसडे 6:30 पीएम हमारे पास जो है वो डेटा रिलीज हो रहा है, कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ। उसके बाद पीपीआई है एंड रिटेल सेल्स का डेटा है। अच्छा, ये दो डेटा जो हैं वो डिफरेंट क्यों नज़र आ रहे होते हैं? एक है रिटेल सेल्स और साथ ही है को रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स मतलब कि रिटेल लेवल पे सेल्स में क्या चेंज आया है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स में जो है वो क्या चेंज आया है। और को रिटेल सेल्स में जो है वो ऑटोमोबाइल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज रिटेल सेल्स का जो डेटा होता है इसका 20% जो है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है। तो कार्स जो है वो थोड़ा सा कह लें कि एक हाई इम्पैक्ट डेटा होता है। उसकी बाइंग सेलिंग जो है वो सीज़नल नहीं होती, वो किसी भी टाइम पे अकॉर्डिंग टू द बाइंग पावर लोग जो हैं वो उसको बाय सेल कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई उसको रिटेल सेल्स में से जो है वो एक्सक्लूड करके को रिटेल सेल्स का डेटा जो है वो रिलीज़ होता है। और को रिटेल सेल्स जो है वो इसलिए हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसकी फोरकास्ट की जा रही है 0.4%। और अगर हम जो है वो चलते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के फोरकास्ट पे, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी फोरकास्ट है 0.1% कि ये डेटा जो है वो अच्छा रिलीज़ नहीं होगा, बुरा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो हमें डाउन साइड पे मिल सकता है। दूसरा डेटा है हमारे पास पीपीआई का, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये भी जो है वो सेम एज इट इज़ पीपीआई, कोर पीपीआई। इसमें जो है वो ये देखा जाता है व्हाट्स द परसेंटेज चेंज इन द सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट प्रोड्यूसर लेवल। कि मतलब कि प्रोड्यूसर ने चीज़ें बना के कितनी सेल की हैं। आया कि पिछले महीने उसने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख चीज़ें सेल की थी, अभी जो है वो उसकी प्राइसेज़ बस फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी प्राइस में जो है वो स्पेसिफ़िकली क्या चेंज आया है, तो वो परसेंटेज में जो है वो देखा जाता है। तो इसमें में से भी जो है वो ऑटोमोबाइल्स को एक्सक्लूड किया जाता है। इसकी फ़ोरकास्ट जो है वो इस टाइम पे है 0.2%। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली जो है इसकी फ़ोरकास्ट सेम ही की जा रही है कि ये डेटा जो है वो एज़ इट इज़ ही रिलीज़ हो सकता है। सो यहाँ पे जो है अगर डेटा इसी तरह से रिलीज़ हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश साइड पे जा सकता है, और इसके अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रही हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, करेंसीज़ हैं, यूरो पेयर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूएसडी जेपीवाई है, ये सब जो है वो अपोज़िट ट्रेड हो सकते हैं। सबसे पहले सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर हमारे पास जो है वो इस टाइम पे अपने एक नए लाइफ टाइम हाई को प्लेस करके 91.70 का जो है वो इस टाइम पे हाई है, और इसके बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ी-सी करेक्शन लेने के लिए डाउन साइड पे आई है। यहाँ पे जो है वो मार्केट हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो एरिया है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप है, इसको हिट करके यहाँ से लिक्विडिटी इकट्ठी करके मार्केट जो है वो स्टिल बुलिश साइड पे देखी जा सकती है। कभी भी मार्केट जो है वो स्ट्रेट एक डायरेक्शन में नहीं जाती टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर मैं जो है वो D1 की कैंडल लगाती हूँ यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर जो है वो अप ट्रेंड मिल रहा होगा कि यहाँ पे तो कंसेक्टिव मार्केट जो है वो अपसाइड पे गई है। इट्स अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 22 आवर्स। अगर हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो उसमें जो है वो बाइंग और सेलिंग कंसेक्टिव जब हो रही होती है तो मार्केट में कैंडल्स बनती हैं।
और उन कैंडल्स को जो है वो हम स्टडी करके उनकी हिस्ट्री को देखते हुए हम जो है वो नेक्स्ट की फोरकास्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो देयर इज़ नो डेटा, कोई भी जो है यहाँ पे कैंडल्स नहीं है जिससे हम देख सकें कि अगली जो है वो रेजिस्टेंस क्या है। सो ऐसे सिनेरियो में हम जो है फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। हम जो है वो नियर टर्म लेवल से लेके नियर टर्म जो है वो हाई तक देखते हैं कि मार्केट कितनी मूव की है और नेक्स्ट जो है वो मार्केट कितने परसेंटेज जो है वो मूव कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट जो है सिल्वर की अगर तो यहाँ से जो है वो सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी इकट्ठी करने नीचे आती है तो नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है 93.97 अराउंड $94। और अगर हम एक आइडियल जो है वो इसमें बाय देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे का एरिया जो है कल का जो हमारे पास लो है वो हमारे पास हो सकता है 87.14, यहाँ से हम जो है एक आइडियल बाय देख सकते हैं। सो अगर मार्केट आपको जो है वो इस लेवल को आज के हाई को ब्रेक करती हुई मिले तो आप इंस्टेंट इसमें बाय एंट्री भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन जो है वो इस टाइम पे आपको आइडिया है कि एक इसने जो है वो एकदम से बहुत ज़बरदस्त हाई प्लेस किया है। सो जैसे ही जो है रात को स्पीच थी आज के इनफैक्ट सुबह 12 बजे और कल की जो है वो रात 12 बजे 12 AM 14 जनवरी। तो उसमें जो है वो कुछ उन स्पीच में कुछ जो है वो उनका कह लेंगे स्टैंस ऐसा था कि जिसपे हमें बिटकॉइन में एक बाय देखने को मिली है। बट देयर इज़ नो रीज़न फॉर नाउ कि बीटीसी को जो है बाय होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको टेस्ट करने मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। सो मेरा जो स्टैंस है इस टाइम पे 2 सिनेरियोज़ हमारे पास बिल्ट हो रहे हैं। अगर तो मार्केट जो है वो आज अभी जहाँ पे ट्रेड हो रही है 94,805, यहाँ से अगर जो है इस गैप को कवर करने फेयर वैल्यू गैप को कवर करने के लिए नीचे आती है 93,900 तक, तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं 95,400 के लिए। और उसके बाद जो है M15 की कैंडल की रिजेक्शन के ऊपर हम जो है वो इसको डाउन साइड पे 93,000 तक भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है तो हमने आर्ली कैंडल की कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो यहाँ से बाय एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो सकता है 97,300 और वहाँ पे जो है वो आर्ली कैंडल की बॉटम की कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो हम दोबारा से एक सेल कॉल देख सकते हैं। तो हमारे पास बॉटम का जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा बीटीसी में वो होगा 90,000। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें मज़ीद डाउन साइड पे मार्केट देखने को मिल सकती है। सो चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो है वो एक इस टाइम पे हॉट टॉपिक बना हुआ है ट्रम्प के लिए भी और हमारे लिए भी। ऑयल को इनफैक्ट लेट्स क्विट बिकॉज हम इसमें ट्रेड नहीं करते। लेट्स क्विकली मूव टू द गोल्ड। ओके, गोल्ड जो है वो इस टाइम पे बुलिश ही है। इसमें मैं बिल्कुल भी जो है वो सेल कॉल सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज़ रीज़न्स जो हैं वो इस टाइम पे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस टाइम पे चीज़ चल रही है वो है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो हमें एक सेफ हेवन जो है वो ट्रिगर होती हुई नज़र आती है मेटल्स के अंदर। अभी आपने जो है वो प्लैटिनम के अंदर भी जो है 2400 की प्राइस देखी होगी। तो ये जो है वो हाई पे हाई प्लेस करती जा रही है मेटल्स। और उसके अलावा जो है सिल्वर में तो ऑलरेडी एक 3 फिगर्स के करीब-करीब है, 91 के पास आ चुकी है 92 के पास आ चुकी है मार्केट। तो 100 इज़ नॉट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड में जो है जब 4000 लगा था तो लोगों को लगा कि दैट्स टू हाई, अब जो है इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। देन 4500 आया, लोगों ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, अब इससे ऊपर जो है वो मार्केट कहाँ जाएगी। तो मार्केट जो है वो हमारे इमोशंस को नहीं देखती, मार्केट देखती है कि इस टाइम पे दुनिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं और लॉजिकली जो है वो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। सो हमारे पास एक जो है वो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत बॉटम है 4560 और 4521 के पास-पास। मार्केट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जो है वो इतना ज़्यादा ड्रॉप दे सकती है। येस, आई हैव मार्क्ड द इम्पोर्टेंट लेवल्स 4591 है हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल, देन हमारे पास एफवीजी है यहाँ पे और नियर टर्म जो है हमारे पास एक लेवल है 4624 का। सो व्हाट आई एम सीइंग कि मार्केट जो है वो अगर टेस्ट करने आती है 4624 को, यहाँ से हम एक बाय देख सकते हैं, जो हमारा अभी रीसेंट हाई है 4639 का। और अगर मार्केट जो है वो इस लो को प्लेस नहीं करती, यहीं से डायरेक्टली अपसाइड पे मूव कर जाती है और एक नया हाई प्लेस करती है तो हमारा टारगेट हो सकता है
4650 का, और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है 4663 का। तो हम जो है वो अभी भी गोल्ड में बुलिश हैं। जिन लोगों ने जो है लोकल मार्केट में गोल्ड की बाइंग अपनी होल्ड करके रखी हुई है, आई वुड कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, और वो अपनी बाइंग जो है वो होल्ड रखें। अभी जो है प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी हमने। हमारा जो है वो टारगेट होना चाहिए 5200 एंड देन 5400। सो वहाँ पे जो है वो आपके लिए ऑप्शनल होगा कि आपने जो है वो 5200 पे क्लोज़ करना है या 5400 पे क्लोज़ करना है। सो हम मैं बिल्कुल जो है अपने इमोशंस और अपने बाइसनेस के ऊपर जो है आपको ट्रेड कॉल नहीं दे रही होती, ना मैं आपको कुछ गाइड कर रही होती हूँ। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द टेक्निकल फंडामेंटल्स, और जो है इस टाइम पे सेंटिमेंटल एनालिसिस, लाइक जो इस टाइम पे बैंक्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज़ हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं। दे आर द बैंक्स, दे आर द हेज फंड्स, दे आर लाइक जो आप कह सकते हैं कि बड़ी व्हेल्स हैं वो बैठी हुई हैं मार्केट में। तो हमने उनकी उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो टीपी और एसएल में जो है वो चेंजेस हो सकती हैं। आई विल अपडेट इन द कम्युनिटी। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मुझे लाजमी मेंशन करें कि वीकेंड पे जो है मैं एजुकेशनल कंटेंट कौन सा क्रिएट करूं, और उस पे जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अपने टॉपिक्स जो है वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो हम उस पे जो है वो फर्दर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।